राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी खाजूवाला बीकानेर पहुंचे। उन्होंने जाट धर्मशाला में आयोजित झोली स्नेह मिलन समारोह में शिरकत की और लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने खबरपाश संवाददाता से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित रायपुर अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। आप देख रहे हैं खबरपाश, हमारे साथ मौजूद है राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड के चेयरमैन रामेश्वर जी डूडी, जो होली के स्पेशल मौके पर यहाँ जाट धर्मशाला में आयोजित समारोह के अंदर शिरकत की है। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि अभी कांग्रेस द्वारा आयोजित रायपुर अधिवेशन के अंदर जो इनको आलाकमान ने भाषण देने का मौका दिया, इसी के साथ ही है इन्होंने कल जाट महाकुंभ के अंदर शिरकत की और जिस हिसाब से वहाँ आरक्षण का मुद्दा उठाया गया, इसी के साथ ही है वो आगे मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर वो जाट नेता का नाम प्रमुखता से उजागर हुआ और उन्होंने प्रमुख रूप से कोशिश की। सर नमस्कार। सर, छत्तीसगढ़ रायपुर के अंदर हमारे कांग्रेस का महाधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन के अंदर हमारी कांग्रेस पार्टी ने किसानों का रेजुलेशन पेश किया। उस किसानों की जो संकल्प पत्र है, उसमें पूरे देश के किसानों के सामने जो दिक्कत और समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं और दिक्कतों को लेकर हमने उसके निवारण के लिए हमने संकल्प पत्र तैयार किया। उसमें मुझे बोलने का मौका मिला। मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों का प्रतिनिधित्व करते हुए मैंने एक बात की कि हमारे देश की इकोनॉमी जो है, अर्थव्यवस्था, वो खेती पर है। हमारे देश का किसान यदि सशक्त और मजबूत होगा, तभी हमारा देश उन विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा। हम जाट महाकुंभ में सीएम चेहरा जाट समाज से, सर देखो, राजस्थान में हमारे जाट समाज का महाकुंभ हुआ था। उस महाकुंभ के अंदर हमारे प्रदेश के कोने कोने से करीब 5 लाख से ऊपर लोग आए थे। उनके अंदर हमने बैठ के बात करी कि जो जाट समाज है वो एक सरल, एक दूसरे की मदद करने वाला, एक मजबूत, एक वीर कौम है। उसमें बैठ के हमने चिंता करी, उसमें बैठ के हमने चिंतन किया, मंथन किया। उस चिंतन और मंथन से जो अमृत निकल के आया, उस अमृत से 36 कौम का जाट समाज मजबूती और एकता संगठन से 36 कौम को साथ लेके और मजबूती से काम करेगा। जहाँ तक राजनीति के अंदर, सर हनुमान बेनीवाल जी जो जाट समाज से आते हैं और एक राजनीतिक समीकरणों को छोड़कर अगर हम समाज की बात करें तो सर कल उनकी उपस्थिति दर्ज नहीं हुई, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, हनुमान बेनीवाल हमारे समाज के एक बहुत ही अच्छे और एक व्यक्तित्व के धनी हैं। वो भी किसानों के लिए कर रहे हैं। वो भी प्रदेश के अंदर जगह जगह जाते हैं, हमारे लोगों के बीच में बैठते हैं। वो भी एक राजनीति क्षेत्र के अंदर एक अग्रणी जो है, एक अच्छे सोच के, विचार के, मन के, व्यक्तित्व के आदमी हैं। तो कलवाड़ा जो महाकुंभ हुआ, उसमें किन्हीं कारणवश वो आ नहीं सके, क्योंकि उनका खुद का व्यक्तिगत कोई ऐसा था तो उस वजह से आ नहीं सके। लेकिन उस महाकुंभ के अंदर ये देखने को मिला कि जाट समाज जो है, उस जाट समाज एकता और संगठन से आने वाले समय के अंदर 36 कौम को साथ लेके और इस राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने में, एक नया निर्माण करने में वो एकता और संगठन से काम करेगा। और मैं धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारी सरकार को, वीर तेजा कल्याण बोर्ड का जो नया जो गठित किया है, उस बोर्ड के मार्फत उस गांव ढाणी, उस चौपाल के अंदर वो बोर्ड एक सक्रियता भूमिका निभाने का काम करेगा। उस गाँव के ठीक ढाणी के अंदर बैठा हुआ एक आखिरी छोर का जो गरीब परिवार है, उस गरीब परिवार का आंगन हरा भरा कैसे हो, इस सोच के साथ में जो वीर तेजा जी, क्योंकि वीर तेजा जी परमार्थ सेवावादी थे। उन्होंने जो परमार्थ सेवा करी थी, गायों की सेवा करी, हर व्यक्ति कोई दुखी था, उसको मदद की जरूरत थी, क्योंकि लोक देवता के रूप में पूजे। उन्होंने उस वक्त में अपने जीवन काल के अंदर आम आदमी 36 कौम की कहीं कोई दिक्कत और परेशानी हो, उसके साथ में कंधे से कंधा मिला के उस परेशानी के लिए लड़े। और देखते हो लास्ट क्वेश्चन सर, क्या कांग्रेस सरकार है वो राजस्थान के अंदर एक नया इतिहास दर्ज करेगी? जहाँ तक अपने बात करते हैं पेपर लीक का मुद्दा हो, या फिर अभी अशोक लाहोटी ने जो विधानसभा के अंदर चिरंजीवी योजना जिसके ऊपर कांग्रेस है वो अपनी सबसे अच्छी योजना बताती है, उसके आंकड़े प्रस्तुत किए, तो ये दो मुद्दे सर अभी है जो काफ़ी हावी रह रहे हैं। देखो, बीजेपी वालों का कहीं कोई दीन धर्म नहीं, इनके आपस में कुत्ता और मिनी का भी है। ये आपस में लड़ रहे हैं, कोई कहीं फंक्शन कर रहा है, वहीं के बीजेपी का जो आपके जो एजिटेशन धरना हुआ, उस धरना के अंदर जो नेता, जो नदारत थे, इनका कोई लेना देना नहीं। इनमें आपस में इतनी खींचातान है कि ये जो है ना एक जगह पर बैठ नहीं सकते।
क्योंकि इनका सिर्फ जो है प्रदेश के लोगों को गुमराह करना है। आपने देखा होगा राजस्थान की विधानसभा के अंदर विधानसभा चल रही है, मान्य कटारिया जी उनको महामहिम बना दिया गया, आज तक नेता प्रतिपक्ष और पद खाली, जबकि तुरंत जो है विधानसभा चल रही है उसमें नेता प्रतिपक्ष का पद खाली होना मैं समझता हूँ आगे काफ़ी लंबे समय तक, क्योंकि आने वाले 2023 के चुनाव उन चुनावों तक नेता प्रतिपक्ष का पद इनसे भगा ले जाए, क्योंकि इनकी इतनी कला है और चीफ मिनिस्टर के दावेदार हो गए, उनकी कोई पता नहीं गिनती नहीं। यह हालात बीजेपी के, हम ये चाहते हैं, आज हम सत्ता में हैं, हम ये चाहते हैं कि विपक्ष सशक्त और मजबूत हो, इस प्रदेश की जनता की हमारे में कमियाँ हो सकती है, हम सत्ता में बैठे हैं, हमारे सत्ता में रहते हुए हमारे से कोई जाने अनजाने में ऐसी कमियां हो सकती है, उस कमियों को उजागर कौन करेगा? विपक्ष करेगा। विपक्ष इतना कमज़ोर और पंगु है कि उन बातों को जो है प्रदेश की जनता की बातों को उठा नहीं सकता। ये हालात भारतीय जनता पार्टी है। आप भारतीय जनता पार्टी के उसके एमएलए की बात करें, आज चिरंजीव घोष ने उस देश के अंदर नहीं पूरी दुनिया के अंदर एक नया परचम, एक नया इतिहास रचने का काम किया। आज चिरंजीव ढाणी के अंदर बैठा हुआ, उस खेत के अंदर बैठा हुआ, उस गाँव के अंदर बैठा हुआ व्यक्ति, उसका कहीं कोई बीमार हो गया तो उसका 25 लाख रुपये तक का इलाज। हमने ये भी व्यवस्था की, कहीं कोई ऑर्गेन ट्रांसप्लांट करवाना उसके 25 लाख रुपये से ज़्यादा लगते हैं तो उसका भी सरकार बंद कर सकती है। कहीं कोई जाके बाहर इलाज करवाना चाहता है, उस बाहर जाके भी वो इलाज करवा सकता है प्रदेश से बाहर। तो हमने उसमें व्यवस्था करी है और पूरे देश और दुनिया के अंदर इसने एक नया इतिहास रचा। दूसरे देश के अंदर दूसरे स्टेट सोचने लगे। आज ओपीएस की अपन बात करें कि हज़ारों 10 लाख के करीब हमारे कर्मचारी, उसमें कितने कर्मचारी रिटायरमेंट, उनकी एक सोशल सिक्योरिटी हमने देने का काम है। आज जो है उसको किसी के आगे देखने की जरूरत नहीं। यदि कोई रिटायर हो गया हमारा भाई, उसको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। हमने उसकी व्यवस्था करी, पूरे जीवन भर की व्यवस्था। हमने पुरानी पेंशन योजना लागू कर एक बहुत बड़ी राहत उसकी सोशल सिक्योरिटी देने का काम। ये थे हमारे साथ राजस्थान एग्रो इंडस्ट्रीज बोर्ड के अध्यक्ष, चेयरमैन और पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर जी डूडी। मैं कैमरा पर्सन सहयोगी के